अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र अर्शाद स्पेशल। और आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा हिस्सा है। और ये जो दूसरा हिस्सा है ये इब्रार साहब से गुफ्तगू के हवाले से है। इब्रार द वाइड लेंस, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों को उन्होंने हमसे रोशनास करवाया। लेकिन यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीलॉगर्स होते हैं। इब्रार को ये शनाख्त क्यों मिली और इस तरह की मुनफरिद शनाख्त और कमाल शोहरत क्यों मिली, उसकी वजह शायद एक तो उनके अंदर एक बड़ी कमाल हम्बलनेस है और वो तमाम कल्चर्स में जम होते हैं। और दूसरा ये कि उनकी जो गुफ्तगू है उसका जो स्टाइल बड़ा कमाल है और स्पेशली खुद कलामी जो है वो सुन के बड़ा मज़ा आता है। और वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप घर बैठे उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। इब्रार साहब के साथ गुफ्तगू जो है वो जारी रखते हैं। अच्छा, अगर आज से 30 साल बाद इब्रार एक जगह पर बैठा है जी। और उसने तमाम ममालिक देख लिए, चलें अब तक के जितने ममालिक देखे हैं, तो एक नॉस्टैल्जिया होता है ना कि काश मैं फिर वहाँ पे जाऊँ। तो आपने बहुत सारे ममालिक देखे हैं, सारे ममालिक बहुत खूबसूरत होंगे, लेकिन कोई ऐसा पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान तो आपका मुल्क है यकीनन, पाकिस्तान के अलावा कौन सा ऐसा मुल्क है जो आप समझते हैं कि जिसने आप पे बहुत ज़्यादा जज्बाती वार किए? देखिए, मैं इसको जो ना कुछ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ईरान की बात करूँ, मुझे ईरान बहुत पसंद है। ठीक है। वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, वैल्यू फॉर मनी है। आप $10 खर्च करेंगे, आपको $50 की जो है ना उसकी चीज़ मिलेगी। कल्चर उनका बहुत अच्छा है, आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री है। फिर बीइंग अ मुस्लिम आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, हलाल फूड आपको हर जगह में ढूंढना नहीं पड़ता उसके लिए। फूड उनका बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई मैं कहता हूँ ईरान इतना साफ़ है, इतना खूबसूरत मुल्क है। उन्होंने जिस तरह वेल प्रिजर्व अपनी जगहों के रखा हुआ है, तो ईरान इज़ वन ऑफ दोज कंट्री। फिर सऊदी अरेबिया में जिस तरह लोगों ने मुझे प्यार मोहब्बत दिखाई, कहीं पे भी जाता था, किसी छोटे से गांव में भी, किसी सिटी में भी, तो ये चीज़ें हैं। और अगर मैं देखूं कि एक यूनिक कल्चर है तो वो मुझे जापान बहुत पसंद है। नेचर की बात करूं तो नॉर्वे, आइसलैंड, ये एक ऐसे मुल्क है जो मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा आई थिंक शायद मैं कभी जो है वो इंडिया के स्टोर को वो कभी ना भूल पाऊँ, जो मैं भी करके आया हूँ, बड़ी मोहब्बत, क्योंकि उसमें ना सिर्फ लोगों का मुझे प्यार देखने को मिला, बल्कि एक एज ए ट्रैवलर मैंने वो बहुत स्पीड से किया है। तो मुझे हर दूसरे दिन एक नया कल्चर देखने को मिलता था, नया फूड ट्राई करने को मिलता था। तो वो इतनी वेरिएशन जो थी, फिर उसको लोगों ने इतना पसंद किया। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो लोग जो है ना वो बताते हैं कि हमने आपके इंडिया का टूर दिया, क्योंकि आपके पास वक्त भी कम था और इस वक्त कम वक्त में यानी एक पूरी बम्बार्डमेंट आपके ऊपर हो रही थी, मुख्तलिफ यानी फूड की शक्ल में भी, मोहब्बत की शक्ल में भी। और मैं तो वही कहता हूँ, मुझे अगर मौका मिले ना तो एक बार मैं इंडिया को पूरा कैमरे के साथ करूँ और एक बार मैं बगैर कैमरे के करूँ अपने लिए। अच्छा, ये भी बड़ा काम है, क्योंकि तार साहब ने एक दफ़ा बताया था, लाइक 60 या 70s की बात है, उनका एक कैमरा होता था। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कैमरा मेरे और वो जो सीन होता है या किसी जगह में जाता हूँ लगता है कि वो हायल हो रहा होता है। तो कुछ टूर वाकई ऐसे करने चाहिए जिसमें कैमरा बिल्कुल एक्चुअली आपका, मैंने जब से ट्रैवल स्टार्ट किया है ये यूट्यूब के लिए, उससे पहले मेरा ट्रैवल बहुत डिफरेंट होता था। उसके पहले मेरा ट्रैवल मेरे लिए होता था, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हाँ, और जब मेरा दिल किया मैंने तस्वीर ले ली, नहीं दिल किया तो नहीं लूँगा। और अब जो है वो सिर्फ मेरा ट्रैवल मेरा नहीं है, बल्कि वो जो लोग देख रहे होते हैं उनका तवक्कुआत होती है, मेरे लिए वही है जो मैं वहाँ पे देख के आ जाता हूँ। और बाकी जो वीडियोस वगैरह वो उनके लिए बनाई जाती है। ट्रैवलर्स के बारे में कहा जाता है कि ट्रैवलिंग के दौरान कई ऐसे लम्हात आते हैं जो बहुत तकलीफ दे होते हैं। बहुत ऐसी जगह आती हैं जहाँ पे आप कहते हैं यार बस हो गई है, या मैं ये क्या बेवकूफ़ी कर बैठा हूँ। फिर आप तौबा भी करते हैं, गो के ट्रैवलर की तौबा जो है वो बड़ी शार्ट टाइम होती है, फिर दोबारा वापस। ऐसी तौबा आपने की है किसी जगह? हाँ, बहुत बार की है, मतलब और मैं उन पे अमल भी करता हूँ। अच्छा। मेरा मकसद ये होता है कि आप अगर किसी जगह एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल पहले मुझे हाइकिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग का बहुत शौक था, अभी भी शौक है, लेकिन फिर मैंने दरमियान में लंबे टूर शुरू कर दिए। उसके 3 वीक 2 वीक मैंने फॉर एग्जांपल शिमशाल से मैं आया था, स्कर्दू आया था, लुकपेला था, स्नो लेक थी, ये काफ़ी लंबा ट्रैक था 18 दिन का। तो 3-4 दिनों के बाद मुझे उसमें कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। तो फिर आपने जब वो पास क्लाइंब करना होता है, वो रात को 10-11 बजे आप शुरू करते हैं, सनराइज़ के टाइम आप वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे बादल आ जाते हैं, आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। तो 18 दिन आप मेहनत करके जो है आपने कुछ देखा ही नहीं उस वो जो एक लम्हा था। ऑफ कोर्स आप उस जो एक आपकी स्टोरी होती है या वो एक जो आपका सफ़र होता है उसको आप इंजॉय करते हो, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं उसको उस टाइम इंजॉय नहीं कर रहा ना, तो मुझे नहीं करना वो काम। तो मेरे लिए मैंने उसके बाद जब उस तरह की, मतलब मैं क्लाइंबिंग भी कर रहा था, मैंने 6000 मीटर की पीक की थी उधर एक्वाडोर में,
और फिर मैं बोलीविया था। 6000 मीटर तक आपने किया होगा? हाँ 6000 मीटर तक किया। मेरी ख्वाब है कि कभी 7000 करूँगा, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऑप्शंस हैं 7000 लेकिन 6000 की करने के बाद मेरा दिल के नहीं, वो हाइट सिकनेस इतनी हो गई थी, तबीयत ख़राब थी, तो वही चीज़ जो है ना, मैंने कहा कि मैं उसको उस टाइम एंजॉय नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वो चीज़ छोड़ दी। अभी मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मैं उस टाइम नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बट अदरवाइज 7000 की पाकिस्तान में तो काफ़ी गुंजाइश जी जी, स्पेसिफिक सब स्पेशली है। दूसरा ये बताइए कि और दूसरी वाली साइड से ऑफ कोर्स, लेकिन एक तो वो बिल्कुल फ्रंटल उसकी साइड है ना, तो आज तक शायद नहीं हुई। अच्छा ये बताएं कि एक साइकोलॉजी की एक स्टडी थी बड़े मज़े की, कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, उन पे हुई, और वो ये थी कि जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि आप में क्या तब्दीली, उनमें क्या वाक़ हुई है। तो वो कहते थे कि 6 महीने या 1 साल आप जब नीले ज़मीन को अपने सामने घूमते देखते हैं ना, विदाउट पॉलिटिकल बाउंड्रीज़, क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी नक्शे देखे होते हैं जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, तो वो कहते हैं कि जब वापस आते हैं तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमने इस दुनिया को कैसा हेल बनाया होगा। एज अ ट्रैवलर आपने, क्योंकि ग्लोब काफ़ी आपने कर लिया, तो ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ये कभी कभी आपको लगता होगा ये बड़ी दिक्कत होती है, या इंसानों ने इतना ज़्यादा डिविजन्स जो है क्रिएट की हुई हैं, तो ये कभी फील हुआ? बहुत बार होता है, मतलब आप देख लें कि सिर्फ वो कंट्रीज़ के दरमियान बाउंड्रीज़ नहीं है, बल्कि एरियाज़ के दरमियान भी बाउंड्रीज़ हैं। हम में कितनी बाउंड्रीज़ है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, और फिर कुछ एरियाज लेवल पे चले जाएं। हाँ, तो वो इस तरह हर जगह पे आपको जब नज़र आएगा। आप वो एक बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद जाते हैं, एक तरफ जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जॉर्डन में था। ठीक है। जॉर्डन आप कह सकते हैं कि कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है, लेकिन वेल ऑफ कंट्री है, लोग जो है ना वहाँ पे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यू क्रॉस द बॉर्डर इंटर सीरिया, सब कुछ चेंज हो गया, जगह जगह पे चेक पोस्ट है, गुर्बत है। इवन कि सीरिया अगर आप 10 साल बैक जाके देखें तो वन ऑफ दोज मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के जहाँ पे लोग जो हैं सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब उनके पास सब कुछ था, ऑयल गैस से लेके एग्रीकल्चर सब कुछ था, और रातों रात वो जंग के बाद गरीब हो गए। अब वहाँ पे जाते हैं बिजली नहीं है। तो बॉर्डर चेंज करने के फ़ौरन बाद वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे लोग गुर्बत है, वहाँ पे जो वो बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ आपने मार्केट से चॉकलेट भी उठानी है तो वो नहीं आपको मिल रही होती। फिर आप लेबनान गया था, तो वहाँ पे वो पहला शहर है शायद बैरूत, जिसको मैंने जाते हुए मुझे लगा मैं कहाँ पे आ गया। 1.5 घंटा मैंने वो शहर के दौरान बाइक चलाई, कुछ नज़र नहीं आया, वहाँ पे लाइट ही नहीं थी। शाम को मैं पहुँचा हूँ, किसी से मैंने इंटरनेट लेके कॉल की, वो एक एयरबीएनबी से मैंने बुक किया था अपार्टमेंट। तो अगले 3-4 दिन जब मैंने गुजारे हैं, तो उसके बाद मुझे बेरूत से प्यार हो गया। लेकिन उस रात में ये सोच रहा था सुबह सुबह यहाँ से उठ के चलते हैं, किस मुल्क में मैं आ गया। आपकी बातों से मुझे एहसास हो रहा है जैसे जो नेशनल लेवल के लीडर्स होते हैं, उनको लीडरशिप से पहले पूरा अपना मुल्क घूमना चाहिए, और इंटरनेशनल लीडर्स को एक दफ़ा दुनिया आपकी तरफ घूमनी चाहिए, क्योंकि उससे जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं वो मैं तो यही कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे लीडर बहुत बातें करते हैं टूरिज्म पे, सियाहत पे, खुद ड्राइव करके जाते हैं, उन्हें लग पता जाता है कि मैंने को प्रमोट कैसे करना चाहिए। 20 बार ये बात की है कि कराकोरम हाईवे है ना, उस पे हमारा जो भी अपनी फैमिली के साथ विदाउट प्रोटोकॉल एज अ कॉमन पर्सन एक दफ़ा सफ़र करके देखें, और उसके बाद सियाहत के जितने भी दावे हैं वो करते रहें। आखिर पे आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त ले लिया, आखिर पे शुमाल की तरफ थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है कि आपसे गुफ्तगू की जाए। पाकिस्तानी शुमाल आपने पूरी दुनिया देखी है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी शुमाल पर्टिकुलरली वो दुनिया में बहुत ज़्यादा मुनफरिद एक है खूबसूरती के वजह से? देखें, हर एरिया की उसमें एक ख़ास बात होती है। आई थिंक हम थोड़े से बायस इसलिए भी हैं, हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। हो सकता है खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी मुल्क जो हैं वो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल ठीक है। अब देखना ये कि आप किस तरह के टूरिज़्म को टारगेट करने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जैसा बंदा जो है वो किसी भी जगह अपना टेंट लगा लेगा, वो किसी भी तरह के टॉयलेट्स में जो है वो चला जाएगा, होटल अच्छा मिल जाए ठीक है, ना मिले खाना जो है वो अच्छा मिल जाए। लेकिन बाकी जो टूरिस्ट हैं बहुत सारे लोग, उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हमें इस तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ चाहिए। फिर हमारे यहाँ जो है वो एक नेचर को अनफॉर्चुनेटली जो है उस तरह प्रिजर्व नहीं किया जा रहा कि वो आने वाली जनरेशन जो है ना उसको एंजॉय कर सकें, हमारे बच्चे जो हैं वो देख सकें। हो सकता है वो सिर्फ यूट्यूब पे देखें कि एरिया कितना खूबसूरत है। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो मैं 2010 में या 5 में गया था पहली बार, वो आज मैं जाऊं तो मुझे वहाँ से दिल करता है मैं भाग जाऊँ, जितना जल्दी हो सके चला जाऊँ। तो अगर हमने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो मुझे खुद कभी कभी ये फील होता है कि शायद मैं ये जो अनएक्सप्लोर्ड से एरियाज, अभी भी मैं कुछ एरियाज ऐसे करके आया हूँ,
जो इतने खूबसूरत हैं, मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे टूरिस्ट जाना शुरू हो गया, वो सिर्फ टूरिस्ट का उसमें कोई गुनाह नहीं है, बल्कि अथॉरिटीज़ का गुनाह है। वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, जंगलात को काटते हैं, होटल्स बनाते हैं बड़े बड़े। लेकिन ये कि अगर प्लानिंग करें, आप डेवलप्ड कंट्री से सीखें कि वो अपनी नेचर को कैसे प्रिजर्व करते हैं।